नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई नई वीडियो लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि आखिरकार आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं। आपको बता दूँ, सभी साइंस के लिए है, टाइमलेस है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। द थिंकिंग वुमेन। एक्शन, द टेम्पल पाथ, तो इस टाइम पे जो कार्ड दिख रहे हैं वो इस तरह से हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो रिलेशन के बारे में, पर्सन के बारे में। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी नज़र आ रही है इस टाइम पे। इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, क्योंकि 2 नंबर बनता है यहाँ पर, ठीक है। मे भी हो सकता है आप अपने पर्सन की लाइफ पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा या नहीं लेगा, क्या आपकी इसके साथ में शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या आप एक फैमिली बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो किसी तरीके के एक्शन के बारे में आप सोच रहे हो अपने पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। क्योंकि आप इस रिलेशनशिप में एक ऐसे इतने ज़्यादा डूब चुके हो कि अब इस रिलेशनशिप से आपको बाहर निकालना या फिर निकलना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा लग रहा है कि आप इस रिलेशन के बगैर नहीं रह पाओगे। आपको ऐसा फील आता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में नज़र आ रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी हो सकता है आपके पर्सन आपको सिर्फ़ ऑप्शंस की तरह देख रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। काफ़ी सारा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके पर्सन के पास में, ऐसी आपको फीलिंग आती है, ठीक है। और यही सोच-सोच के आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो, आप एंग्ज़ायटी में जा रहे हो। क्योंकि मे बी हो सकता है आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में हैं, बट शादी की बात आती है या फिर कमिटमेंट की बात आती है तो वो बोलते हैं कि अभी बहुत टाइम है, अभी मैं इस बारे में नहीं कह सकता, या मैं इस बारे में सोचता नहीं हूँ, तुम्हें क्या जल्दी पड़ी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। तो कहीं न कहीं आप इस बारे में सोच-सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि क्या होगा? क्योंकि आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो आपके पर्सन का नेचर आपसे बिल्कुल टोटली अलग नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा फैमिली को महत्व देते हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान नहीं हो जो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के बारे में सोचे या सिर्फ़ अपने बारे में सोचे। जबकि आपके पर्सन ऐसे हैं, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं या फिर अपने अचीवमेंट के बारे में सोचते हैं या फिर सिर्फ़ अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो करियर को हो, चाहे वो फैमिली को। वो अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सबको लेके आगे बढ़ना चाहते हो। फ़र्क है दोनों में, ठीक है। उनकी सोच में फ़र्क है, आपकी सोच में फ़र्क है। तो कहीं न कहीं आप इस वज़ह से परेशान हो रहे हो कि आखिरकार ये पर्सन चाह क्या रहे हैं, इनके मन में चल क्या रहा है? क्या ये शादी के बंधन में बंधना भी चाहता है? क्या ये वाक़ई ही ऑप्शंस के बारे में सोच रहा है? क्या मैं भी एक ऑप्शन हूँ इसकी लाइफ़ में? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ़ में जो इस टाइम पे आपको उलझा रही है, जबकि ऐसा है नहीं है, ठीक है? ख़ैर वो तो आगे पता चलेगा। आपने भी आप इस सिचुएशन में हो इस टाइम पे, ऐसी फीलिंग आ रही है कि द गेट द गार्डन एंड द गेट, है ना? आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आपके पास में ऑप्शन है कि आप उस गेट को
खोलकर, चाबी आपके हाथ में है और आप उस गेट को खोल के आप चले जाओ, लेकिन आप जाना भी नहीं चाहते। शायद आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि इसका क्या एक्शन होगा, इसका क्या रिएक्ट होगा। अगर जो मैं ये कहूँ कि मैं अब तंग आ चुकी हूँ इस रिश्ते से, क्योंकि ना ही इस रिलेशनशिप में किसी तरीके की कोई कमिटमेंट है, ना फिर कोई प्रॉमिस है, ना ही कोई फ्यूचर है, तो मैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रही हूँ। लेकिन आप कभी अभी भी अपने आप को रोक रहे हो कि सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, आप उसके जवाब के बारे में सोच रहे हो, उसके इंतज़ार में हो कि वो क्या जवाब देगा आपको। क्या वो कमिटमेंट देगा, क्या वो शादी करेगा? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रही है, और ऐसा नहीं है कि ये गेट आप खोल नहीं सकते। आप इस कार्ड को देखोगे तो इसके गले में चाबी है और ये गेट है, ये खुल सकता है, लेकिन आप अभी वेट कर रहे हो। बट कहीं न कहीं मन में फ़ियर भी है आपके, क्योंकि द वर्ल्ड आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरी पहुँच से दूर हैं। आपको कभी-कभी फ़ियर हो जाता है कि ये पर्सन कभी मेरे हाथ में आएगा ही नहीं, या फिर ये मेरी किस्मत में है ही नहीं कि हम दोनों कभी शादी करेंगे या फिर फैमिली बनाएँगे या फिर एक साथ हो पाएँगे। तो ये चीज़ें आपके मन में चल रही हैं। अब जान लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग क्या है आपको लेकर। तो चलिए देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ गाइड करें। देखो, आपके पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं, कोई ख़ास बात है जो वो करना चाहते हैं आपसे। तो इस टाइम की जो आपकी सिचुएशन है आपके पर्सन की, तो वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, या फिर अभी हाल-फिलहाल में उनको किसी तरीके का लॉस हुआ है, किसी तरीके का धोखा हो सकता है, जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वहाँ से उनको कहीं न कहीं कुछ घपला हुआ है या फिर लॉस हुआ है, किसी ने उनके साथ में धोखा दिया है, पर किसी तरीके के लॉस में नज़र आ रहे हैं, ठीक है? बट ये लॉस रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है? साथ में फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी तरीके का आपके लिए ये स्टेप उठा सकें, ठीक है? लोगों के, अपनी फैमिली के लिए जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, वो उनके खिलाफ जाके अभी इस टाइम पे आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। पर कहीं न कहीं आपको चेज़ ज़रूर कर रहे हैं, अगर जो कॉन्टैक्ट में है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर सेपरेशन में है, किसी प्रेशर की वजह से, फैमिली की प्रेशर में, तो भी ये आपको कहीं न कहीं चेज़ कर रहे हैं। और जो इंसान आपको सोशल मीडिया में चेज़ कर रहा है, तो यानी कि वो आपके बारे में सोच ज़रूर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहा है, यानी कि वो उसके दिल में, उसके दिमाग में आप ज़रूर हो, तभी तो वो आपको चेज़ कर रहा है या फिर कर रही है। भले ही आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो आपको चेज़ कर रहा है। बात करने की कोशिश कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन, आई वांट टू कॉल यू, ठीक है? वो कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपसे दूर होने के बावजूद भी आपके साथ में कनेक्शन फ़ील करते हैं, ठीक है? और उन्हें उम्मीद है, ठीक है? होप का कार्ड है, उन्हें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल आप दोनों के रिश्ते में कुछ सुधार होगा। ठीक है? अभी इस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि उनकी फाइनेंशियली स्थिति ऐसी अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं है कि वो आगे बढ़ के आपके लिए कोई स्टैंड ले पाएँ, और यही वजह है कि वो अभी स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। वो जानते हैं आप उनकी किस्मत में हैं, ठीक है? बस एक होता है ना उम्मीद, ठीक है ना? आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है?
देखो ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे कई बार झूठ बोल चुका है, झूठे वादे कर चुका है, ऐसी भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट कहीं न कहीं अब ये पर्सन पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, फॉरगिवनेस माफ़ी माँगना चाहते हैं और आपसे सच बताना चाहते हैं कि वो अभी इस टाइम पे आपके लिए किसी तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहते, किसी तरीके का फेक प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं जिसे वो पूरा ना कर सके। ठीक है? और ये वजह है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो पर्सन आपको चेज़ कर रहा है वो पर्सन इस टाइम पे स्ट्रेस ले रहा है काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि अगर जो वो आपको चेज़ कर रहा है यानी कि उसके दिल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है। पर वो जानता है कि वो अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैल्यूज़ वो अपनी वैल्यूज़ जानते हैं, आपकी वैल्यूज़ जानते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और इस बारे में ये आपसे बात भी करेंगे आगे चल के, ठीक है? आपके साथ में एक कनेक्शन फ़ील करते हैं हमेशा, ठीक है? जुड़े रहना चाहते हैं आपसे। उम्मीद है उन्हें कहीं न कहीं आज नहीं तो कल आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हो जाएँगी। देखिए, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो, चाहे डिफरेंसेस कितने भी हों आप दोनों के बीच में, पर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके पर्सन, नो डाउट होना भी चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आखिर हो क्या रहा है? प्लीज़ गाइड करें। लेट गो। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई हैं वो इस तरह से हैं। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया वो बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी इसी तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। आगे चल के आप दोनों चीज़ों को लेट गो करेंगे, ठीक है? जो पास्ट में हुआ है वो हुआ है। जैसे कहते हैं कि बैठ के बात करना या फिर एक बीच का सॉल्यूशन निकालना। आप दोनों बैठ के एक मिडल बैठ के एक बीच का कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और चीज़ों को लेट गो करेंगे। आप हीलिंग की तरफ जाएँगे कि रिलेशनशिप जो आप दोनों के फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, उस डायरेक्शन की तरफ आप जाएँगे, ठीक है? उन लोगों के खिलाफ जो आपके खिलाफ चीज़ें करते हैं या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, उनके खिलाफ आप जाके चीज़ें अपनी लाइफ के लिए सोच के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल आप दोनों की लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल है या फिर जितने भी डिफरेंसेस हैं, उन्हें आप फुल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो चीज़ें गैप जो जहाँ पे गैप आया है ना, उन चीज़ों को अ, फुल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पॉज़ेसिवनेस यहाँ पे दोनों की तरफ नज़र आ रहा है, ठीक है? पर दोनों ही आप कहीं न कहीं स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। आप दोनों ही शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, ठीक है? भले ही चीज़ें आपसे दूर कितनी भी हो जाएँ, ठीक है? सिचुएशन आपके विरुद्ध कितनी भी हो जाए, पर आपका लक कोई नहीं छीन सकता, आपकी किस्मत आपसे कोई नहीं छीन सकती। जो कि है आप दोनों का रियूनियन, जो कि होके ही रहेगा, इसे कोई नहीं टाल सकता, ठीक है? कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? Step out of your comfort zone. A new start is coming.
देखो, सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने जो आपके सपने हैं, उन पे बिलीव करने की ज़रूरत है। जो भी आपके सपने हैं, उन पे फ़ेथ रखने की ज़रूरत है। लुक एट द बिगर पिक्चर। पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है डार्लिंग, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है। बस आपको थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है कि ये पर्सन अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जो पर्सन आपको चेज़ कर रहा है, इसका मतलब उसके दिल में आपके लिए कोई ना कोई फीलिंग तो ज़रूर है। तो थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करने की यहाँ पे ज़रूरत है। पेशेंस के साथ में, जहाँ आपने इतना टाइम दिया, वहाँ पे थोड़ा-सा और टाइम देने में कोई हर्ज न नज़र नहीं आ रही है। ठीक है ना? तो थोड़ा-सा देखो क्या होता है। लेकिन ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है, ये तो बात पक्की है। ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।